बेटा, मैं हूँ बेटा। डर मत बेटा, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आई। तुझे आशीर्वाद देकर छोड़ने के लिए आई हूँ। तेरा बाप और दादा डरपोक है, तू ही तो है बेटा हमारे इस घर का असली वारिस। तेरे शरीर में जो खून है वो मेरे पति का ही खून है। थोड़ा रुक। ये ले, इसे रख ले। दादी, ये क्या है? खोल कर देख बेटा। सोने की चेन है, 50 तोले की होगी, खर्चे के लिए काम आएगी। अच्छे से दुनिया घूम कर देख कर आ जा। गंगा माँ का श्राप और नाग माता का डर किसी से भी नहीं डरना। जो हिम्मत वाला होता है उसी से ये दुनिया डरती है। डरने वाला घुट घुट कर मरता है, तेरे दादा की तरह। देख, अब मुझे ही देख ले, इस उम्र में भी लोहे के जैसी मजबूत हूं मैं। मुझे ना तो गंगा माँ का श्राप लगा, ना नाग माँ ने डसा। किस नाग ने काटा मुझे? तुम्हारे साथ इस दादी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुझे डसना तो दूर, तेरे आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा। अब जा बेटा। ठीक है दादी माँ। खुश रहो, राजा की तरह जाकर आओ। आओ नाग माता, मेरी जान मेरे पोते में ही बसी है। मेरा पोता घूमने गया है। कन्हैया, कन्हैया। हाँ, क्या है जी? बोट निकालो, उस पर जाना है मुझे। क्यों जी, इस समय? सवाल मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। बोट निकालो, चलो। ठीक है जी।
ये लो कन्हैया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात किसे बतानी है, इसका फैसला करने वाला मैं नहीं। हे मूर्ति, जल्दी से गाड़ी निकाल। मैं घर में नहीं हूँ, ये बात अगर पापा को पता चल गई ना तो वो प्लेन टेक ऑफ नहीं होने देंगे। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चल जल्दी बैठ। कर। क्यों यार, डर रहा है क्या? मुझे किस बात का डर है? अगर डरता तो क्या मैं यहाँ पर आता? लग रहा है किसी कैद से निकल कर आ गया हूँ। गंगा माँ सुन के मेरे कान पक गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। अब सपने में भी गाँव वापस नहीं जाऊंगा। बोलना गंगा माँ को मेरे सामने खड़ा होने के लिए। गंगा माँ खड़ी नहीं हो सकती यार। अरे वो एक नाग माँ है, नाग माँ खड़ी हो सकती हैं क्या? कौन है ये नाग माँ? सांप क्या? अरे जा यार, मैंने देखा नहीं है क्या सांप? बकवास मत कर ज्यादा, चुपचाप गाड़ी चला, हमें निकलना है यहाँ से। क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या हो गया। सांप यार! ये यहाँ पे कैसे आया यार? क्या हुआ? सांप देखते ही तेरे पसीने छूट गए? बहुत हीरो बन रहा था ना, अब हॉर्न बजाना। यार क्या कर रहा है तू? मैं क्या करूं यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। शिट, मैं देखता हूं। रुक, मैं भी आता हूं। पत्थर उठाते ही सांप यहां से गायब हो गया। सांप खड़ा यहाँ पर। कहाँ है सांप? दिख नहीं रहा है। अबे मेरे पैर के नीचे है। वो मुझे डस लेगा यार, जल्दी आ कुछ कर, ये डस लेगा मुझे। तू रुक जा, आता हूं मैं। तू ऐसे ही खड़ा रह, डर मत। अबे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे सांप ने काट दिया यार। सांप ने काट दिया। कहाँ पे काटा? क्या बात कर रहा है? सांप ने काट लिया? रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। तू रुक, मैं आता हूँ। कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है क्या? हमें हेल्प चाहिए, कोई तो आओ। मेरे दोस्त को हेल्प चाहिए, प्लीज हमारी मदद करो। अरे कोई है क्या यहाँ पर? प्लीज हेल्प अस। कन्हैया, कन्हैया यहाँ देखो, इसे सांप ने काट लिया है। इसकी मदद करो जल्दी। क्या कहा? सांप ने काट दिया है। चल इसकी हेल्प करो। कन्हैया कहाँ लेकर जा रहे हो? शक्तिपीठ में। चुपचाप मेरे पीछे आइए। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारा बेटा विदेश जाने के लिए घर छोड़कर चला गया है। जो भी गंगा माँ के आदेश के बिना गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया। कृष्णा भी आदेश लिए बिना गया है। इससे पहले कि गंगा माँ उसे ढूंढ के सजा दे, आप उसे ढूंढ कर जल्द से जल्द घर लेकर आ जाइए। पापा, स्विच ऑफ ही आ रहा है। भाई के फ्रेंड का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए पापा। वो लोग एयरपोर्ट में इन्फॉर्म कर देंगे तो भैया को रोक पाएंगे हम लोग। नरसिम्हा,
मेरे पोते के बारे में सोचकर किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे आशीर्वाद देकर भेजने वाली मैं हूँ। मेरे पोते के साथ मेरा आशीर्वाद है, वो सुरक्षित रहेगा। गंगा माँ का श्राप, नाग माता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सारी दुनिया घूमकर सही सलामत वापस आ जाएगा। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी आपने उसके जान के साथ खिलवाड़ किया। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुम सब डरपोक हो, लेकिन मेरा पोता बहादुर है। गंगा माता के डर ने ही इस गांव को जकड़ा हुआ है, और इस डर से हमें आजाद कराएगा मेरा पोता। दुनिया घूमकर देखकर बहादुरों की तरह वापस आएगा वो। तभी उसकी आरती उतार कर ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत करूंगी, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। सासू माँ, गंगा माँ के आदेश के बिना जो भी गया है उसका अंजाम आप जानती है ना। सांप को देखकर डर से थर थर कांपने वाले तुम लोग, तुम लोगों के साथ उसे मत जोड़ो। इस घर के बहादुर का खून उसके अंदर है, उसे कोई नहीं डरा सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मेरे पोते की फिक्र छोड़ो और अंदर जाओ, जाकर सुकून से सो जाओ। मैंने कहा ना जाओ। विधि को बुद्धि से जीता जा सकता है। एक बड़ा ज्ञानी जैसे अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धिशाली व्यक्ति बन सकता है, मगर ज्ञान और बुद्धि किस्मत के सामने अपनी सारी शक्तियां खो बैठते हैं। वैसे ही किस्मत भी अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे राजा परीक्षित की कहानी इस बात का सटीक उदाहरण है। तक्षक नाग के भय से बचने के लिए उन्होंने जल के बीच अपना महल बनवाया था, किंतु विधि के आगे किसी की चली है क्या? फल के रूप में आकर तक्षक ने उनकी किस्मत को ही मिटा दिया। इसीलिए विधि के आगे कभी भी कोई जा नहीं सकता। गुरुजी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। कोई है क्या यहाँ पर? जा करके देखिए, जरा देखिए यहाँ पर। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हुआ? मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया, इसकी मदद कीजिए। सांप ने काट लिया? क्या हुआ? सांप ने काट लिया ऐसे। स्वामी जी, कुछ कीजिए ना स्वामी जी। स्वामी जी, प्लीज। देखिए। स्वामी जी, मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया, इसे बचा लीजिए, ये मर जाएगा नहीं तो। काटा? यहाँ काटा है क्या? आंकद का पत्ता और जहर उतारने वाली जड़ी बूटी शीघ्र लेके आइए। ओम श्री ओम नमो भगवते श्री महागरुड़ाय मक्षिंद्राय विष्णु वल्लभाय त्रिलोक परिपूजिताय। उठ जाओ बाला।
गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में थोड़ी बाधाएं हैं, चाहे तुम उसे न मानो, किंतु बड़े लोगों की बातें तो तुम्हें माननी ही चाहिए थी ना। ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गंगा माँ की शक्ति क्या है वो मैं जान चुका हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्वामी जी, हम बैंकॉक टूर पर जाने वाले थे। गंगा माँ से आदेश मांगा मगर मिला नहीं, इसलिए हम घर में बिना बताए निकल आए थे और गांव से बाहर जा रहे थे, तभी से सांप ने काट लिया। मैंने ही जबरदस्ती की थी इससे, और इन सब का कारण भी मैं ही हूँ। उसका दंड मुझे मिल गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं तो बस मार्ग हूँ, बस इतना ही। आप मेरे लिए भगवान है गुरुजी। मैं पूरी जिंदगी आपको भूलूंगा नहीं। कृष्णा, टूर को कैंसिल करते हैं यार। ठीक है यार। मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। चलता हूँ गुरुजी। समझ। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ, मेहरबानी करके मुझे एक बात समझा दीजिए। कहो। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? हम तो सिर्फ टूर पर ही जा रहे थे ना, और इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है स्वामी जी। मन में कुछ आए तो उसे हासिल करना हमारा हक है। लाइफ की छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें गंगा माँ के आदेश की जरूरत क्या है? क्यों जाए उनके पास? मेरा पूरा परिवार परेशान है। वो गंगा माँ के नाम से भी कांपते हैं। उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर कौन सा पाप किया है उन लोगों ने? ये आश्रम तो यहाँ कई सदियों से है ना स्वामी जी। अभी स्वामी जी आपने एक मरते हुए आदमी को बचा लिया, तो इस गांव वालों को आप इस श्राप से क्यों नहीं बचा रहे हैं स्वामी जी? आखिर बात क्या है स्वामी जी? ये सारे गांव वाले एक सांप की पूजा क्यों करते हैं? मैं बस अपने कुछ सवालों का जवाब चाहता हूं स्वामी जी। कृपया उत्तर दीजिए। ये गंगा मां कौन है? उनकी क्या कहानी है? मुझे बताइए ना प्लीज, मुझे जानना है। स्वामी जी, आप हंस क्यों रहे हैं? जवाब तुम्हारे घर में है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। जवाब मेरे घर में है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे दादा को सब पता है, जाके उनसे पूछो। मेरे दादा को पता है? पर यह बात किसी ने मुझे नहीं बताई। मैं अभी जाता हूं और जाकर उनसे पूछता हूं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं।